ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने चीजें जो देखी थी उसमें फ्रीलांसिंग के कुछ दो तीन टॉप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारी बेसिकली चार चीजें हैं जो हमारी अब रहती हैं, जिनमें से आज हमारा जो सेकंड लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा। आज हम जो देखेंगे वो लिंक्डइन को देखेंगे कि लिंक्डइन के अंदर हम किस तरह से काम की तरफ जा सकते हैं, किस तरह से लिंक्डइन प्रोफाइल हमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद फ्लैट फाइल के बेसिकली दो पोर्शन है। एक पोर्शन ये है कि फ्लैट फाइल में आप फ्लैट फाइल के थ्रू लिस्टिंग करते हैं, और एक पोर्शन उसका ये है कि फ्लैट फाइल के थ्रू आप वेरिएशंस करते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल है। उसके अलावा फिर सेलर सेंट्रल में अक्सर अमेज़न हमें रिक्वेस्ट करता है किसी भी तब्दीली के लिए कि जी आप फ्लैट फाइल अपलोड करें, और उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट में फिर हम वेरिएशन वाला फ्लैट फाइल देख के, और इसके अंदर आप ये कह लें कि टोटल एक ए टू जी पूरा कंटेंट का रिव्यू करेंगे जो हमने अभी तक किया है थ्रू आउट, ताकि एक गो हेड हमें मिल जाए कि हम अब आगे कहाँ जाए। और आ जाएगी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं असल में हसन, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है नो मोर विद अस, तो वो थोड़ा सा लैग है मेरी तरफ से, कुछ मसरूफियत रहती है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप एक लेक्चर वेट कर लें सारी, इंशाल्लाह दोबारा मैं शेयर कर दूंगा, आप सब देख लेंगे, कोई मसला नहीं। वैसे मैं शेयर कर दूंगा पिछले लेक्चर रिकॉर्डिंग भी पहले ही। ठीक है, ओके जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लिंक्डइन। ओके, अब लिंक्डइन अगर मैं आपसे कहूं कि इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जिसके अंदर आप अपने आप को बहुत ज्यादा हाइपर ग्रोथ भी आप ले सकते हैं, और आप इनिशियल काम भी ढूंढ सकते हैं। मेरे पास एक नहीं तीन चार एग्जांपल्स हैं लिंक्डइन से काम जिनको मिला। एक बंदा हमारे ऑफिस होता है, एक खातून थी मेरी स्टूडेंट, बीए बैच आई थिंक या 6 से थी या 7 से थी, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो शी वाज टोटली ब्लैंक पेमेंट जिसे कहते हैं ना, वो पढ़ाती हैं उसको बच्चों को, छोटे बच्चों को, 1 2 के शायद, मुझे भी एग्जैक्टली अब याद नहीं रहा, लेकिन वो वन थिंग आई न्यू कि वो बिल्कुल ब्लैंक थी। So she started working on LinkedIn and right now the condition is, आप सुन के आपको अच्छा भी लगेगा, हैरान भी होगा कि तीन पार्टनर्स हैं, they have made agency now they are hiring people। कराची से हैं वो, कभी इंशाल्लाह कराची चक्कर लगा जो कि शायद मंथ एक्सपेक्टेड है, तो उनके साथ इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी। और देखूंगा अगर इफ शी ग्रेड टू कम लाइव तो फिर उनको लाइव इंशाल्लाह आया जाएगा। एनी हाउ, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब क्लियर है? डिस्टॉर्शन अब है क्लियर? अब बताइए, इज इट क्लियर नाउ? ओके, चले ठीक है, जब डिस्टॉर्शन आएगी तो मुझे बता दीजिए, अगर ज्यादा हुई तो फिर आई चेंज द इंटरनेट, अदरवाइज अभी तक इसको यहीं रखते हैं। अच्छा जी, लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिंक्डइन, जैसे मैंने कहा कि इट्स अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की एक बनी होती है, जैसे कह लें कि आप कल्चर है। जैसे फेसबुक का कल्चर क्या है कि आप वीडियो शेयरिंग करते हैं, आप पोस्ट शेयरिंग करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, फनी स्टफ ज्यादा शेयर होता है। लिंक्डइन का जो नॉर्म है वो ये है कि जी काम की बातें होंगी, यू विल हार्डली सी एनीथिंग जो कि काम का नहीं है ऑन लिंक्डइन। ठीक है, वरना लोग काम की बातें सिर्फ इसके अंदर करते हैं, एक चीज। दूसरे नंबर पर द ब्यूटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कि आपको यहाँ पर सीईओ लेवल के लोग भी वर्क एनिवर्सरी पर कंग्रेचुलेशन करते हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग, यानी कि अगर आप मैसेज करते हैं किसी को तो दे रिप्लाई यू। जैसे अभी देखें, मुझे वर्क एनिवर्सरी की एक आई भी है, कंग्रेचुलेशन। सो हु इज दैट पर्सन, मुझे तो भूल भी गया। सो इसको अगर हम प्रोफाइल ओपन करके देखें तो ही मस्ट बी, बिकॉज ठीक है, पोडियाट्रिक सर्जिकल ट्रेनिंग एंड लीड क्लिनिकल, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, स्पेशलिस्ट पोडियाट्रिस्ट। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जिस प्लेटफॉर्म की जो आप चीजें देख रहे हैं, बिकॉज सिंस आई हैव मैन्युफैक्चरिंग इन सियालकोट,
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये प्रोफाइल मेरा अभी तक उसी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है अभी तक स्टिल। मैंने इसको ई कॉमर्स ट्रेनर और उसके ऊपर कन्वर्ट नहीं किया, जो कि मुस्तकबिल करीब में आई हैव अ प्लान। मेरा अभी तक वही प्रोफाइल चला, इसके ऊपर मैं काफी काम ले चुका हूँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग के रेलेवेंट और लोगों को ऐड करके और इंट्रोडक्शन करवा करवा के अपना। एंड इट इज लाइक 2017 मैंने सारा स्पेंड किया था लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, तो पूरे का पूरा, जिसके ऊपर काफी मुझे हेल्दी काम भी मिला और सब कुछ इसके अंदर। अच्छा जी, तो दो चीजें कि प्लेटफॉर्म क्यों अच्छा है, बिकॉज प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, लोग रिप्लाई करते हैं और सीईओ लेवल का ही बंदा इसमें आपको रिप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर सबसे जो इंपॉर्टेंस है लिंक्डइन की वो क्या है कि आप यहाँ पर लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर लिखते हैं Amazon सेलर, ठीक है, और आप अगर यहाँ से ऑल फिल्टर्स पर जाकर अदर देन पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड लोकेशन में जाकर जितनी बड़ी लोकेशन ऐड करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स करते हैं, ठीक है, ऐड लोकेशन में मैं लिखता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, मेरे पास आ जाए, ठीक है, शो रिजल्ट्स। अब ये देखें आप, Amazon FBA सेलर एट रेयांस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये थोड़ा सा अंदाजा फौरी हो जाना चाहिए, रेयांस डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। ही माइट बी अ डिस्ट्रीब्यूटर हु वर्क ऑन Amazon और FBA होलसेल के साथ काम करता होगा, ठीक है। अच्छा, सीईओ Amazon सेलर एफिलिएट्स, ठीक है, सेलर Amazon सेलर सनफ्लावर सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये सारे वो लोग हैं जो Amazon पर काम कर हैक ई कॉम, ठीक है, पैटर्न, कोई पाकिस्तानी नहीं है। जस्ट टू लेट यू नो, मेरे इस प्रोफाइल में एक पाकिस्तानी ऐड नहीं है, ना मेरा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने भेजी हुई रिक्वेस्ट, मैं नहीं एक्सेप्ट करता बिकॉज कि मेरी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है, मेरा स्टूडेंट मेरी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है लिंक्डइन के हवाले से, इसलिए मैं नहीं रिप्लाई यहाँ पर एक्सेप्ट करता। आपने भी जब अपना प्रोफाइल बनाना है लिंक्डइन, मत ऐड करें पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा। हाँ, इफ यू बिलीव कि यहाँ पर पाकिस्तानी बंदा है और यहाँ पर Amazon सेलर है और आपको लगता है उसकी रिसर्च करके कि इट्स गुड रिसोर्स साबित हो सकता है, देन गो फॉर इट। अदरवाइज रैंडम एडिशन लिंक्डइन में कोई फायदा आपको नहीं देगी, बल्कि एक बहुत वेग किस्म का आपका प्रोफाइल क्रिएट करेगी, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। ओके, सो यू कैन सर्च पीपल बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज यहाँ पर, एंड व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सेंड देम कनेक्शन रिक्वेस्ट। जैसे फेसबुक पर हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, एंड ऐड अ नोट। नोट लाजमी आपने ऐड करना है, हाय रेहान, ठीक है, उसको पहले फर्स्ट नेम से एड्रेस करें, सो ही फील्स लाइक के एक अपनापन है, ठीक है। हाय रेहान, दिस इज दानिश फ्रॉम यहाँ पर अगर आपकी कंपनी है वो लिख दें, या जैसे दानिश पर अपने नाम पर इख्तिताम भी कर सकते हैं, फ्रॉम पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। फ्रॉम Amazon फ्रेटर्निटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फॉर Amazon बोर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं which looks fancy, which looks good, ठीक है, फ्रॉम Amazon बोर्ड, ठीक है, या Amazon फ्रेटर्निटी कर लें, दैट इज बेटर, फ्रेटर्निटी, ठीक है। या अगर बहुत फैंसी नहीं लिखना तो जैसे दानिश पर एंड कर, जैसे दानिश। अच्छा, I was just adding few people who has the same interest as I have, within bracket LinkedIn, selling on Amazon, ठीक है, selling on Amazon, so found your profile, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं आप जनाब, okay, Danish, I was looking for, लिख सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, राइट नाउ जो मेरे जहन में आ रहा है इसको मैं लिख रहा हूँ, same interest as I have, selling on Amazon, so want your profile, so let's connect and explore some mutual benefits, that's it, regards। अब आप इसको सेंड करते हैं। अब ये लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल बनाने का आपके पास, आपने क्या करना है, जब आपका नया प्रोफाइल है तो दिल्ली के 10-12 लोग को आपने ये सेंड करना है फॉर द 1 मंथ। 10-12 क्यों? अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को एक दिन में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और आपका अकाउंट लिंक्डइन पर नया है तो क्या होगा कि आप स्पैम अकाउंट होगा और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने मैक्सिमम पहले महीने में सिर्फ 10-12 रेलिवेंट लोगों को, रेलिवेंट से मुराद बिकॉज यू आर सर्विस प्रोवाइडर, और उन्हीं को सेंड करेंगे जो या तो आपको हायर कर सकते हैं या आपका उनमें कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सकता है। काम आपने उसमें ये करना। अच्छा, इस पहले काम के साथ साथ आपने अपना प्रोफाइल सबसे पहले तो क्रिएट करना है, फिर हम उसके बाद आते हैं। सो प्रोफाइल में ऑब्वियसली इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपका कवर इमेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसको हेडलाइन कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? कोई इशू तो नहीं है कि है इशू? एनी इशू इन वॉइस? डिस्टॉर्शन है? चलो मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ एक मिनट। जी, अब वॉइस है क्लियर? अब वॉइस बताइएगा, क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑल इम्पोर्टेंट कि जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करें एंड जब आप इसको, यहाँ पर ये जो आपकी हेडलाइन है इस पे आपने अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखना है, लेकिन मैं ये यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है। हेडलाइन में मैं लिखूंगा मेरे इंस्ट्रूमेंट्स जो मैं बनाता हूँ, कोरिएटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, बायोप्सी फॉरसेप्स, एमआरआई इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर लिखना है, आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट रिसर्च, पीपीसी मैनेजर, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एंड सो ऑन, ठीक है। ब्रांड हंटिंग अगर आप होलसेल में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आपने, क्योंकि ये चीजें हेल्प करती हैं टू गेट यू नोटिस्ड, ठीक है, और सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आने के लिए। तो हेडलाइन को यूज इट इन, जैसे हमने लास्ट टाइम अपवर्क पे देखा था, अपवर्क पे भी हेडलाइन हमने वर्चुअल असिस्टेंट नहीं लिखा था, अपवर्क पर भी हमने हेडलाइन जो है वो टॉप लिखा था कि जी मैं टॉप इस पे काम करता हूँ, ठीक है। एजुकेशन ऑब्वियसली इसमें आप अपनी ऐड करेंगे, लोकेशन आप ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट इन्फो अपने लाजमी सारा लिखें, एडिट योर कॉन्टेक्ट इन्फो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें ऐड की हुई है, आप लोग भी इसमें लाजमी अपना जब ऐड करें, और सब कुछ अपनी वेबसाइट, मैसेजिंग ऑप्शन, इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन आप कहाँ कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आपने भरनी है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये आपका सबसे पहला काम है प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर जो भी आपकी स्किल क्विज यहाँ पर आए तो गेट हायर 20% का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर देखें, ठीक है, स्किल क्विज, तो उसको लाजमी तौर पर उसके अंदर लिखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एनालिटिक्स ये आपको फ्री में नजर आता रहेगा जब आपके पास लिंक्डइन प्राइम होगा। प्राइम क्या होता है? लिंक्डइन की फ्री मेंबरशिप है, आप लिंक्डइन के प्राइम मेंबर बन जाते हैं। वैसे तो वो एक महीने के लिए फ्री है, वैसे उसका जो मंथली एक्सपेंस है वो तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 रुपया बनता है। ये और $70 है, जो भी उसका डॉलर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन उसके बेनिफिट बहुत हैं, जैसे आपको ये नॉर्मल अकाउंट में सिर्फ वो ये बताता है कि 12 लोगों ने आपका प्रोफाइल देखा है, तो 12 लोगों में वो एक दो का नाम देगा, बाकी आपको हिडन कर देगा, ठीक है। सो यू डोंट नो हु इज बेसिकली वॉचिंग योर प्रोफाइल, ठीक है। दो वर्क सेट एनेबलर्स ने, ठीक है, देखिए जो दो लोग वर्क एनेबलर पे काम करते हैं उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने छुपा लिया। टू वर्क एन Amazon, ठीक है। वन वर्क एट लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। वन फाउंड यू थ्रू लिंक्डइन सर्च। तो मतलब ये डिफरेंट लोगों ने, अब ये मेरा प्राइम एक्टिव होगा सो आई कैन सी दिस। एंड मजे की चीज ये है कि पहले महीने में आप सबके लिए प्राइम फ्री है, जस्ट आपको डेबिट कार्ड एंटर करना है अपना, लिंक्डइन नॉट गोइंग टू चार्ज यू, वो आपको फ्री सारी फैसिलिटी देगा, और लाजमी इसको लें जब फ्री है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल वो चार्ज करेगा 7 नवंबर को चार्ज करने लगा, तो आप 6 नवंबर को कैंसिल कर दें, दे डोंट चार्ज यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ फ्री एक्टिव प्राइम करूँ तो देखते हैं पैसे मांगते हैं या फ्री देता है मुझे। अगर तो पैसे मांग रहा है तो ऑब्वियसली अभी मैं नहीं कर रहा, बिकॉज आई हैव नो प्लान्स टू ऑप्टिमाइज लिंक्डइन फॉर नाउ। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह इसको दोबारा वापस आएंगे इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। Full insertion of personal profile.
नेक्स्ट करियर, नो बिजनेस, एक्सप्लोर ऑल प्लान। यहाँ पर आपने कभी भी अगर लेना हुआ ना तो बस सेल्स नेविगेटर लेना है, कोई और नहीं लेना, ठीक है। रिएक्टिव नाउ, सो 12,000 पर राइट नाउ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय नाउ, ठीक है जी। और ऑब्वियसली ये उसके डॉलर के हिसाब से, कैंसिल एनी टाइम फॉर एनी रीजन। इसकी जो है सेल्स टैक्स नॉट इंक्लूड, बहरहाल इतने के अंदर है ये। अच्छा, इसकी मैं आपको मजीद जीएस के वैसे सारे बेनिफिट्स भी लिखे हैं, लेकिन मैं आपको मजीद सीधा सीधा बेनिफिट जो है आपको बताता हूँ। 3x मोर लाइकली टू, ठीक है, बहुत जबरदस्त इसके फीचर्स हैं। एनी हाउ, ये आप लाजमी ले लीजिए, क्योंकि आपको, क्योंकि नया अकाउंट होगा बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत दफा ले चुका हूँ, इसलिए दे आर नॉट चार्जिंग मी, दे आर नॉट चार्जिंग मी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये रिसोर्स, अगेन यहाँ पर माई नेटवर्क सारी आपकी फैसिलिटीज हैं। अच्छा, ये अबाउट अस आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अब अबाउट अस आपने जो लिखना है उसमें कुछ और आप लिखें या ना लिखें, जो मर्जी लिखें, अपने कीवर्ड्स आपने लाजमी डालने हैं जो आप बेचते हैं, या जिस आप, जैसे मेरी तो ये प्रोडक्ट है ना, ठीक है, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट के लिखे हैं मैं सारे, ठीक है। मैं क्या क्या बनाता हूँ, मुझे क्या क्या, कोई लिखे फॉर एग्जांपल मुझे ऑपरेटिंग सीजर्स चाहिए, कोई लिखे ऑपरेटिंग सीजर्स तो मैं आ जाऊँ, बेंड सीजर चाहिए, ग्रेसी क्यूरेट चाहिए, एग्जीबिटर चाहिए, डेंटल टीजर प्लायर्स चाहिए, टिशलर, बेबी टिशलर, बायोप्सी फॉरसेप्स हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है। तो ये नाम अगर इसको किसी को चाहिए तो वो सर्च करेगा तो आई विल कम इन द सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो मैंने इसे देखा। अब ऑब्वियसली हमारे लिए ई कॉमर्स में क्या है, हमारी सारी उसके अंदर आप ये कह लें कि हमारा जो सर्विसेज हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, वो विल हाईलाइट देम, ठीक है। तो अबाउट के अंदर आप ये सारा एक अच्छा अबाउट बनाएं। एंड अबाउट इज समथिंग, मैं इसके अंदर भी, और ये मुझे याद है, मैंने शायद मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते लेके लिखा था, और आज भी अगर मैं बैठूं उसमें 10 गलतियां अपनी फिर निकाल सकता हूँ। तो अबाउट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप ऑप्टिमाइजिंग, और यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करनी है, ठीक है। कीवर्ड्स की बात करनी। अब जिस दौर में मैंने ये लिखा था, मैं इतना उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं था अपडेट, ठीक है। अब मैं इसको इंशाल्लाह रिवैम्प करूंगा, वो भी होपफुली रिजल्ट शेयर करूंगा आपके साथ पब्लिकली। लेकिन ये कि इसको कीवर्ड्स के ऊपर आपने करना है। जैसे यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, सर्विसेज की बात करें, प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग आउट में जो लोग ढूंढते हैं, ठीक है, आपने इस तरह से पैरा तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, फीचर्ड में कहीं पर आपका अगर कोई इंटरव्यू है, कोई आपकी कैटलॉग है, कोई आपका की है, आप यहाँ पर चीजें उसमें मेंशन कर दें, सो दे पीपल बेसिकली नो के आप कहीं पर हैं, ठीक है। एक 881 लोग इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी स्टार्टअप पोस्ट, आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक इसके अंदर हम उसके अंदर करते हैं फेसबुक के अंदर, ठीक है। सो डायरेक्ट यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है जी, 2014 से ऑनवर्ड, और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन आ जाएगी। ओके, अब बात सुन लें आप कि जो लिंक्डइन प्राइम का सबसे बड़ा फीचर है वो ये कि जब आप लिंक्डइन प्राइम लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप यहाँ पर क्लिक करके, बल्कि यहाँ पर क्लिक करके, ये है लर्निंग का बटन, ठीक है, लिंक्डइन लर्निंग। अब लिंक्डइन लर्निंग आपको उसी 12,000 रुपए में क्या देगा, हजारों कोर्सेज, ठीक है। जैसे कि मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, और ये देखें आप, और मैंने उन सब के सर्टिफिकेट्स, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस में सी ऑल लाइसेंस मैंने पेस्ट किए हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक एडवांस्ड, एडवर्टाइजिंग ऑन लिंक्डइन, गूगल एडवर्ड्स, मार्केटिंग टूल डिजिटल मार्केटिंग, OMCA सर्टिफिकेशन फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग एसोसिएट टेस्ट प्रेप, सेलिंग एंड मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने गूगल से किया था, ठीक है, पुरानी बात है 2017 की, ठीक है, व्हेन आई वाज वेरी एक्टिव स्पेशली फॉर द लिंक्डइन, ठीक है। अभी मैंने 19 के अंदर कंप्लीट किया। तो ये आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखें आप कि इस वक्त ये क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया स्टोरीज, क्रिएटिव टिप्स, ठीक है जी, कंज्यूमर बिहेवियर, और किस चीज के बारे में मुझे, नेम इट एंड यू विल फाइंड द कोर्स, ठीक है। इतना बड़ा खजाना, लिटरली खजाने से भी बड़ा खजाना, ठीक है। और जो आप, और अगर मैं आपको बताऊं कि कॉमन सेंस जो मेरी ज्यादा बिल्ड हुई भी है, वो इन्हीं चीजों की वजह से हुई भी है कि आज अगर मुझे किसी टॉपिक का नहीं भी पता होता तो मैं कॉमन सेंस से उसका जवाब दे देता हूँ, वो बिल्कुल एक्यूरेसी 110% होता है कि मैंने खंगाला ही इतनी चीजों को हुआ अपने उस दौर में जब मैं फ्रीलांसिंग और इन चीजों को लर्न करता था, ठीक है। इतनी ज्यादा चीजें मैंने पढ़ी हैं कि वो कहीं ना कहीं चीज मुझे याद आ जाती है, हाँ यार ये वहां था और ये ऐसे था, ठीक है। अब देखिए आप कंटेंट मार्केटिंग में ROI, अब आप रिटर्न ऑन, कितना एक जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या, आप ROI, अब ये ROI कैलकुलेट करना आप सीखें, आप प्रेजेंट करें क्लाइंट को, तो जनाब क्लाइंट आपका वैसे ही फ्लैट हो जाए। या ROI के ऊपर आप जनाब वीडियोस बनाएं,
ठीक है, आप एक्सप्लेन करें आरओआई क्या होती है, यहाँ से सीख के करने, कोई बड़ी बुरी बात थोड़ी है कि सीख के कहीं से बंदा कर दे। ठीक है, आप एक्सप्लेन करें, आपका नॉलेज कहाँ जाएगा, आपका क्लाइंट कितना इंप्रेस होगा, आपको कैसे वैसे बिजनेस सेंस कितनी बनेगी। आप हो सकता है किस चीज को प्रॉफिट समझ रहे हैं और आप जब आप इसको देखें तो आपको पता चले ओहो प्रॉफिट तो ये था ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये खजाना है लिंक्डइन लर्निंग का जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलता है, नंबर 1। ठीक है, अच्छा नंबर 2, मैंने जैसे आपको बताया कि जिसको हम कहाँ थे, यहाँ पर। ठीक है, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये जो हम इसको देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारा प्रोफाइल देखा, ये एक इसमें एडवांटेज है। ओके, उसके अलावा लिंक्डइन आपको अलाउ करता है कि आप 50 स्किल्स मैक्सिमम इसमें अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 स्किल्स डाल सकते हैं। तो आप अपनी सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड करेंगे जो जो भी आपकी हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड की हुई है बिजनेस टू बिजनेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सोशल मार्केटिंग, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, मैं ये सारे काम मैं कर चुका हूँ अपने जब हमारा ये B2B का बिजनेस इसके अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, होलसेल रिटेल के ऊपर, ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, टीम मैनेजमेंट पे। ठीक है, डेंटल प्रोटेक्शन, मैंने हर चीज इसको ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, इंस्टाग्राम, मेल चीम, PPC, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये पता नहीं उसमें मैंने क्या क्या जो जो मुझे आता था मैंने उसको डाल दिया। अच्छा, अब इसमें वो तो चले आता है बंदा, हम लिख ही देता है। इसमें फायदा क्या है? फायदा एक तो ऑब्वियसली आपकी स्किल्स मेंशन है इसके ऊपर, एक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फायदा और वो आपने हासिल करना है वो ये कि आपने एक दूसरे को, दोस्तों को, सबको ऐड करना है। ऐड करके उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जनाब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर शामिल है, तो आप ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ से ढूंढूंगा जो मेरी ये 500 प्लस कनेक्शन है। ठीक है, मैं ये 500 प्लस कनेक्शन में जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज माई फ्रेंड सोफी ग्रे। ठीक है, पोर्ट्रेटिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये आप कर रहे हैं बेसिकली एक दूसरे के लिए। आई विल कम डाउन हियर और मैं सोफी ने जो ये स्किल्स ऐड की हुई है, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, पोडिएट्री, मैं इसको इंडोर्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप ऑलरेडी देख रहे हैं 1 इंडोर्समेंट। ठीक है, किसने इंडोर्स किया हुआ है? इसने, मैरीलाइन जीमी, एरियल हेल्थ पेट्रोल मैनेजर इन PNG सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिमिटेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको इंडोर्समेंट दूंगा तो लिखा आएगा दानिश नजीर फ्रॉम मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रीजनल मैनेजर माइक्रो प्लम्बिंग एंड बाथरूम्स। अच्छा जी, तो आपने एक दूसरे को एंडोर्स करना है, ये तो है सिर्फ। और एक चीज याद रखिएगा, स्पैमिंग नहीं करनी। मतलब ये नहीं कि अब आप एक ही दफा 100 एंडोर्समेंट ही ले लें। ठीक है, बी नेचुरल, एक दो एक दो एक दो लेके उसके बाद किसी क्लाइंट से 2 रुपए का काम भी करें ना, या किसी को फ्री भी करके दें, उसको बोले यार मैं फ्री आपको कर दूंगा, माई ऑल प्राइस इज, अगर आपको काम पसंद आए तो मेरी ये स्किल को लिंक्डइन पे एंडोर्स कर दें। ठीक है, मैं बस और कोई आपसे चार्ज नहीं करूंगा। उसके बदले आपको क्या मिलेगा? अब जब कोई क्लाइंट देखता है ना कि जी इस बंदे के पास के लीडरशिप के ऊपर या पब्लिक स्पीकिंग या चले हम अमेजोन या PPC के ऊपर आपको 25 एंडोर्समेंट्स मिली हुई हैं, तो खाम खामी आपको काम मिल जाता है। ठीक है, एक काम आपने ये करना है कि आपने एंडोर्समेंट लाजमी लेनी है। अब जैसे आपका फ्रेंड होगा तो आप ऐसे एंडोर्स का बटन एक दूसरे के फ्रेंड पे आ रहा होगा, आप उसको दे दें। अच्छा, उसके बाद इंडोर्समेंट के बाद मजीद सबसे मजे की चीज जो आपने लाजमी करनी है और वो ये करनी है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरी फ्रेंड है। ठीक है, अपने अब आपके फ्रेंड आपका फ्रेंड आपके प्रोफाइल पे आएगा और यहाँ पर आके आप मोर पे क्लिक करके रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, रिकमेंड कि जी मैंने सूफी से, मेरे नाखून बड़े खराब थे, बड़े खराब थे। ठीक है जी, तो मैंने सूफी से ट्रीटमेंट करवाया एंड आई फाउंड हिम वेरी वेरी, जनाब जिसे कहते हैं कि जबरदस्त डॉक्टर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आपके केस में, हमारे केस में, मैं आपको एंडोर्स कर सकता हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, दानिश नजीर रिकमेंडेड यू। ठीक है जी, ये बंदा ठीक है, इसको काम आता है। तो जब लोग आएंगे तो ऑब्वियसली अगर रिकमेंडेशन किसी बड़े लोग की, अच्छे लोग की तरफ से है, जिसका प्रोफाइल अपना बड़ा हेल्दी है, तो ऑब्वियसली वो रिकमेंडेशन काउंट बहुत करेगी। ठीक है, तो आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप किसी को दे भी सकते हैं, ये गिव एंड टेक होता है। जैसे लोग यूजुअली क्या करते हैं आपस में, जब आप बैठे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने कोलीग को एंडोर्स कर देते हैं,
रिकमेंड कर देते हैं कि जी ये जो मेरा कुलीग है बड़ा अच्छा है अपने काम के अंदर, ठीक है, और वो कुलीग भी आपके साथ बैठ के ये कहता है कि जी हाँ जी, आई फाउंड हिम वेरी गुड एट वर्क, ठीक है। तो ये लाजमी तौर पर आपने इसको जो है वो ले लेना है, ठीक है, रिकमेंड, अपने आप को रिकमेंड करवा लेना दोस्त से। और वही बात है, इंडोर्समेंट प्लस क्लाइंट से आपने लाजमी आपने वो ले लेनी है रिकमेंडेशन, ठीक है, लाजमी तौर के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद वापस आते हैं अपने प्रोफाइल पे, ऑल द वे डाउन। ओके, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, जैसे मैंने बिल्डिंग कंपनी अवेयरनेस का एक प्रेजेंट प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया। अब आप क्या प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप बिजनेस प्रोजेक्शन के बारे में, अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ XYZ कंपनी लगा दें, कंपनी नाम उसका हटा दें कि जी बिजनेस प्रोजेक्शन पे आपने काम किया, कोई प्रोजेक्ट भी है आपका, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं, ठीक है। तो शो प्रोजेक्ट में क्या किया हुआ मैंने, मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या डाला है इसके अंदर। ओके, सो बिकॉज कंपनी है तो कंपनी की वो सर्टिफिकेशन डाली है, ठीक है जी, ये हमारे प्रोजेक्ट्स। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, एसोसिएटेड विद मार्क इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जनाब बिल्डिंग कंपनी अवेयरनेस है, ये सारी कंपनी अवेयरनेस के बारे में। लैंग्वेजेस जितनी आपको आती हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, आपका कंपनीज के ऊपर, आप किन कंपनी को फॉलो करते हैं, उसके बाद किन ग्रुप्स में हैं आप, उनके अंदर आप इसके ऊपर आप ज्वाइन करते हैं जो भी आपके रेलिवेंट ग्रुप होंगे, बिकॉज एट दैट टाइम आई हैड जॉइंड माय रेलेवेंसी। नाउ अब आप करेंगे तो आप अपने रेलिवेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे, सिंपली फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लिक करें, अमेजोन सेलर लिखें, और यहाँ पर पीपल की बजाय आप यहाँ ग्रुप्स पे क्लिक कर दें, तो आपके सामने देखिए सारे ग्रुप्स आगे जो अमेजोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये हजारों दर्जे बेहतर ग्रुप्स हैं एज कंपेयर टू फेसबुक, ठीक है, ये आपने लाजमी ज्वाइन करने। और अगेन वही बात जो हम आपको कहते हैं कि एक्टिव हो जाएं, फेसबुक पे एक्टिव रहें यानी प्लस के ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर भी आपने वही काम करना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो आप इसके अंदर फिर लोगों की टॉपिक्स के ऊपर जाकर कमेंट करें, डोंट टेल देम कि हायर मी, ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट हायर्ड अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा तो, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने पीपल फाइंड कर लिए, आपने ग्रुप्स फाइंड कर लिए। अच्छा, अब यू कैन फाइंड कंपनीज इज वेल के जो अमेजोन के रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है, और उनको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, और उनको आप क्या कहते हैं कि अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस्ड इंग्लिश में समझा नहीं है, मतलब दे यूज एडवांस्ड इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश होती है, एडवांस क्या होनी है और कम क्या होनी है, कम्युनिकेशन लेवल का आपको चीजें आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। बाकी एडवांस कुछ एडवांस में मतलब हमारा इंग्लिश का पेपर तो नहीं होता, तो मैं फॉर मी मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि उसको और समझना क्या है, बल्कि बाकायदा जो एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि आपके पास स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, मतलब स्पीकिंग पावर से मुराद कि आप अपनी बात समझा लें। बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा अपने आप को डाउनग्रेड करने की, थिंकिंग दैट कि जी मुझे इंग्लिश कम आती है, जितनी जरूरत है आप बात समझा सकें आप कर सकते हैं, स्किल बिकता, इंग्लिश इतना नहीं बिकती, लेकिन बहुत जरूरी है, मैं इसकी माइनस नहीं कर रहा, लेकिन उतनी की जितनी आप लोगों को समझा सकें। अच्छा जी, कंपनीज कंपनीज को अगेन रीच आउट करें, फॉलो करें, और यहाँ पर आप देखेंगे एक बंदा मेरे स्कूल से इसमें हायर भी हुआ है, लेई लर्निंग गार्डन सिटी के अंदर, ठीक है, वाज हायर्ड। इसी तरह से ये सारी चीजें आप अमेजोन सेलर सेटल एक्सपर्ट सर्विसेज बेंगलोर कर्नाटका सेलर असिस्टेंट, और ये आपके पास आगे काफी पेजेस हैं जिनको आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डिफरेंट कीवर्ड, जी तो मैंने एक लिखा है ना अमेजोन सेलर, आप कुछ और लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर जॉब्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉब्स आपको क्या क्या चाहिए जी, ठीक है, जॉब्स आप देखें जी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, ठीक है, यूनिट टेक रिमोट, $4 लाख सालाना सैलरी है, क्रॉस ओवर फॉर वर्क लाहौर पंजाब के अंदर, 9 आवर्स रिमोटली जॉब, फुल टाइम एग्जीक्यूटिव जॉब है जी, सी हाउ यू कंपेयर, 1200 लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 सोर्स फुल टाइम रिमोट जॉब्स, ठीक, अब ये आपके पास जॉब्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और आप यहाँ पर इसको सिटी एरिया किसी भी वाइज आप इसको यहाँ पर वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट्स के रेलिवेंट ढूंढना चाहते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स के रेलिवेंट ढूंढ ले, ठीक है, आप जैसे मर्जी इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सारी जॉब्स भी इसके अंदर मौजूद होंगी,
ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस लेवल की जॉब चाहिए, आपको रिमोट जॉब चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल फिल्टर्स के अंदर यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है, और ऐसी जॉब्स के जिनको सिर्फ 10 लोगों ने अप्लाई किया उसको भी आप देख सकते हैं, कोई नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। इन योर नेटवर्क, मेरे नेटवर्क में भी कोई जॉब नहीं है, वो भी जीरो है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपको क्या चाहिए, Amazon PPC स्पेशलिस्ट, ठीक है, इस्लामाबाद में बाय बॉक्स एक्सपर्ट सी, ठीक है। 500 बंदा ऑलरेडी हायर कर चुका। अब ये इसको सारा एक पीपीसी एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है, ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये इसकी क्वालिफिकेशन हैं, ठीक है। आप रीच आउट करें ऑब्वियसली और उसको बताएं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स में देखें, एड मैनेजर इज असिस्टिंग Amazon एड कैंपेन, ठीक है। अब इसमें ये लिखा हुआ है। अब आपका क्या काम है कि जब आप किसी को कवर लेटर लिखें कि अप्लाई करें ये जॉब, तो उसमें आप लिखें आई कैन सेट एनी सॉर्ट ऑफ कैंपेन, आई नो अबाउट पोर्टफोलियोज, आई नो अबाउट द एड ग्रुप्स, ठीक है। इफ यू बिल्ड टू मच, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि इफ यू बिल्ड portfolios and ad groups then optimization becomes easy। तो ये चीजें आप जब उनको बताएंगे, ड्यूटीज के अंदर मेंशन करेंगे, तो पीपल विल कम टू यू, ठीक है। ऑब्वियसली हम कवर लेटर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीजें जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो उन्होंने बड़ा क्लियर और ऑब्वियस मेंशन की। देखा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से मेंशन है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है ये उसने मेंशन किया हुआ है, व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो ऑब्वियसली आप उसको कर सकते हो। पीपीसी के बारे में बात है। इसी तरह सोर्सिंग मैनेजर चाहिए कराची डिवीजन सिंध के अंदर, ठीक है। इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और इसके अलावा भी इसके अंदर जॉब्स मौजूद हैं, ठीक है, तो आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सिंध की बात करें, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी, ठीक है, यू हैव दीज जॉब्स, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि जी मुझे जॉब टाइप ये रिमोट चाहिए, ठीक है, आई नो आई एम वर्किंग ऑन साइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिमोटली भी जो जॉब्स हैं वो मिल जाती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करने हैं, आई जस्ट यूज Amazon सेलर, और उसके अलावा मैंने कुछ अभी यूज नहीं किया, तो इसको आपको यहाँ पर भी डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सो पीपल, जॉब्स, कंपनीज, ग्रुप्स, ठीक है, कोर्सेज तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप सर्विसेज भी ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप ये देखें कि अब आप Amazon सेलर लिखें अगर फॉर एग्जांपल, और आप सर्विसेज, अब ये सर्विस प्रोवाइडर है ना सारे, ठीक है। तो आपने अगर ये सारी चीजें मेंशन की होंगी, तो जब बायर आपको ढूंढेगा तो सक्सेसफुली रिकवर्ड, ये 100 के एंटरप्रेन्योर, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। Amazon स्ट्रेटेजीज, ब्रांड ग्रोथ, ठीक है, ये सारा कुछ। तो आप, कस्टमर विल कम टू यू, ठीक है, कस्टमर माइट कम टू यू, यार ओके दिस इज गुड, he knows समथिंग, लेट्स रीच हिम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अपने सर्विसेज भी बेच सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें अपने आप को तैयार करके रखें, एंड पीपल विल कम टू यू, ठीक है। ओके, इसके बाद पोस्ट, पोस्ट में ऑब्वियसली Amazon सेलर क्या करेगा कि आपको हेल्प आउट करेगा रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचने में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर उन आर्टिकल्स तक, उन पोस्ट तक पहुंचेंगे कि जो आपके लिए रेलेवेंट है। प्लस आप जब खुद पोस्ट करें, आप क्योंकि खुद भी आपको पोस्ट करना चाहिए, खुद भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा, जैसे हम बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर करते हैं, यहाँ पर हमें खुद भी अपनी क्रिएट करने के लिए प्रेजेंस, हमें बाकायदा अपना वो बनाना है, जिसे आप प्रेजेंस कहते हैं कि आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल के अंदर क्या होगा कि जब कोई बंदा टाइप करेगा, सो इट आपके सामने वो नजर आएगा कि अच्छा यार, मतलब इस बंदे ने इस बारे में टाइप किया, ठीक है। तो ये ऑथर हमारा सुहेल, ठीक है, इसने लिखा सारी और इसके बाद क्या हुआ कि जी लोगों ने इसको एंडोर्स किया, ठीक है। हेल्पिंग ब्रांड्स टू स्केल ऑन Amazon, Amazon FB कंसल्टेंट, प्रोडक्ट रिसर्चर, SEO, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें उसने, कोई अपनी डेजिग्नेशन नहीं लिखी कि जी मैं वो हूँ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। व्हाट ही हैज, उसने क्या लिखा कि अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। लोगों की आप ये कह लें कि आप एक्सपीरियंस से फायदा हासिल कर सकते हैं, लोगों ने जो एंटर की हुई चीजें, ठीक है। और उसमें ये देखिए आप एंडोर्समेंट्स ली हुई हैं उन्होंने, एंडोर्समेंट्स लेके उसके अलावा कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है।
कोर्सेज करके ये उन्होंने सारा, हालांकि इंडोर वो नहीं ली रिकमेंडेशन, बट ही हैज डन इट, सो इसी का स्टूडेंट है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगर आप 1 2 3 4 की बात करें कि जी लिंक्डइन पे स्टार्ट कैसे करना है, तो नंबर 1 इज द प्रोफाइल, नंबर 2 कंप्लीट योर प्रोफाइल, नंबर 3 स्टार्ट एडिंग पीपल, रेलेवेंट पीपल, नंबर 4 स्टार्ट एडिंग योरसेल्फ इनटू द ग्रुप्स, ठीक है, और नंबर 5 कनेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये 5 काम आपको मुसलसल कुछ अरसे के लिए 2 3 महीने के लिए करना है, हर वक्त एक्टिव रहना है, उसके बाद ये है कि यू विल गेट द जॉब, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टेक एडवांटेज ऑफ द लिंक्डइन। इसके अलावा अगर आप प्राइम अफोर्ड करते हैं तो प्राइम जरूर लें, प्राइम का आपको बहुत फायदा है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी क्योंकि आपके जो लोगो है, जो प्रोफाइल है, यहाँ पर लिखा आता है लिंक्डइन प्राइम, तो वो भी लोगों की नजर में एक बड़ी जबरदस्त चीज है। या का जो प्राइम है ये अमेज़न को पे कर रहा है, सॉरी लिंक्डइन को पे कर रहा है, तो लेट्स डू इट, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर आप ये आर्टिकल लिख सकते हैं, आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन राइट एन आर्टिकल हियर, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर पेजेस भी अपने बना सकते हैं, ठीक है। दानिश नज़ीर पब्लिश एज दानिश नज़ीर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसके अंदर राइट हियर यू कैन आल्सो इंक्लूड एंड मेंशंस और हैशटैग्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि रीच मिलेगी, रीच मिलेगी तो इसके अंदर फायदा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं फ्लैट फाइल, और फ्लैट फाइल में मेनली जस्ट हाउ टू डू लिस्टिंग, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट के अंदर करके इंशाल्लाह इसको बाकी सारी चीजें करके फिर इसको क्लोज करेंगे। इसको लेट मी लॉग इन। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्लैट फाइल सबसे पहले तो अमेजोन आपको कहेगा डाउनलोड करो। अब वो आप डाउनलोड कहाँ से करते हैं, आप जाते हैं यहाँ पर कैटलॉग में, पहले ये इन्वेंट्री के अंदर होती थी, ठीक है, अभी रिसेंटली अमेजोन ने चेंज किया। कैटलॉग के अंदर आप जाते हैं, ये ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद पहले हम खुद ही अपनी मर्जी से चीजें सिलेक्ट करते थे, अब अमेजोन ने सामने उसके बना दिया कि अब तुमने, वो कह रहा है कि तुमने क्या करना है फ्लैट फाइल के साथ। तो मैं कहता हूँ मैंने लिस्ट प्रोडक्ट करनी है जो कि ऑलरेडी अमेजोन कैटलॉग में है, मैं कहता हूँ जी मैंने लिस्ट प्रोडक्ट करनी है जो करंटली अमेजोन कैटलॉग में नहीं है, यानी कि जिस तरह हम फ्रंट एंड पे लिस्टिंग करते हैं, तो मैं ये एक प्रोडक्ट टेम्पलेट लूंगा, ठीक है। मेरा गोल ये है, और मैं किस मार्केट में करना चाहता हूँ, amazon.com पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रोडक्ट क्लासिफायर टूल अमेजोन इसको कहता है, ठीक है। तो जब आपको कभी वो के, तो आपको यहाँ पर नजर आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्लासिफायर टूल किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल बेबी टॉवल, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी रेलिवेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे। रेलिवेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आके जनरेट टेम्पलेट करेंगे, ठीक है। टेम्पलेट जनरेट होकर आपके पास यहाँ पर ये एक्सेल की फॉर्म में आ गया, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये टेम्पलेट है जिसके कुछ ये आप कह लें कि टैब्स हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो वैल्यू एंटर कर रही है वो ये टेम्पलेट वाले टैब के अंदर करनी है, ठीक है, टेम्पलेट वाले टैब के अंदर करनी है। उसके बाद जो सारी चीजों की डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट फीड टाइप क्या होती है, डेफिनेशन, उसका यूज, उसकी वैल्यूज, एग्जांपल, कौन सी फील्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कौन सी फील्ड्स ऑप्शनल हैं, ठीक है। ओके,
अब शो हुई है? ओके अच्छा जी, तो आप पहले बता रहे थे, मुझे लगा शायद शो हो रही है आपको। अच्छा जी, तो ये एक्सेल की फाइल है जो कि आप इस तरह से आपको जब ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो इसका मतलब आपने डाउनलोड तक तो देखा ना, जैसे मैंने डाउनलोड किया अमेजोन से, कि वो भी नहीं पता चला? डाउनलोड देखा था? हाँ डाउनलोड देख लेते, ओके। एक्सेल की फाइल जनाब ये ऐसे ओपन होगी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टैब्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये टेम्पलेट वाला टैब है कि जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे, ठीक है? अभी कैसे डालने हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है? अच्छा, डेटा डेफिनेशन के अंदर आपकी हर चीज की डेफिनेशन मौजूद है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट टाइप है, विद इन द कैटेगरी देयर आर आफ्टर मल्टीपल प्रोडक्ट टाइप्स, सेलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द टेम्पलेट टैब, और दी अ वैल्यू फ्रॉम द वैलिड वैल्यूज टैब, ठीक है? सारी डाटा इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसने, ठीक है? ये कलर क्या है, ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है, अभी मैं आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, ठीक है? इसके अलावा जो भी वैल्यूज इसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ग्रीन रेड हैं, जो वैल्यूज ऑप्शनल हैं वो ब्लैक है, ठीक है? सो मतलब इन केस यू डोंट हैव दैट ऑप्शन बट रिक्वायर्ड आपको फिल करनी पड़ेगी हर सूरत में, उसके अलावा आप उसको बाकी को कर सकते हैं इग्नोर, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने सारी एक लिस्टिंग फिल करके आपको बताई हुई है कि जिसको आप फॉलो कर सकते हैं हर चीज को, ठीक है? कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या डालना है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी में क्या डालना है, क्या सिलेक्ट करना है, आइटम टाइप कीवर्ड क्या है, ठीक है? सारी चीजें आगे जो है वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ये कंपनी नेम डॉट कॉम डॉट, ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हर चीज एक्सप्लेन की हुई है कि क्या फिल होना है और क्या फिल नहीं होना और किस सूरत में फिल होना है, पीछे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं इन केस अगर कहीं आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है? तो 3-4 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल आपकी 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 8 एग्जाम्पल्स दी हुई उन्होंने, देखिए? तो बड़ी बड़ी बहुत जबरदस्त इसमें सारी लर्निंग इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है वैलिड वैल्यूज वाला टैब। वैलिड वैल्यूज क्या है? अब आप जो कलर देख रहे हैं, ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये ग्रीन, ठीक है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आप जब टेम्पलेट में जाएं तो ये जो एक कलर है ये एक सेट ऑफ फील्ड्स को एक्सप्लेन करता है, ये दूसरा दूसरी फील्ड, देखिए तीसरा तीसरी फील्ड। अब आपने अगर वेरिएशन डालनी है ना, इस हिस्से में वेरिएशन डालनी है, ठीक है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं डालना, तो उन्होंने कलर वाइज उसको कर दिया कि भाई ये कलर जो है वो वेरिएशन का। इसी तरह से आगे बेसिक इंफॉर्मेशन का, डिस्कवरी का, जैसे अमेज़न को मुख्तलिफ टैब्स ऊपर बननी होती है फ्रंट एंड पे कि हम ऊपर 1 2 3 कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ टैब्स बनी हुई हैं बट वो टैब्स कलर की फॉर्म में, ठीक है, ताकि हमें ये ना हो कि एक ही तरह कलर ऐड करके समझ ही ना आए हमने क्या ऐड किया। तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन ये अलग कर दी है कि प्रोडक्ट एनरिचमेंट के बारे में यहाँ बात होगी, ठीक है, और डिस्कवरी के बारे में यहाँ होगी, बेसिक की यहाँ बात होगी, और डिस्कवरी के अंदर जो वैल्यूज है यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आपने लिखना क्या है, वो ये वैलिड वैल्यूज से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि डिस्कवरी में मेरे पास जो वैलिड वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। देखिए जैसे कलर मैप के अंदर मेरे पास ये वैल्यूज हैं, तो अगर मैं वापस जाता हूँ ब्राउजिंग सॉरी टेम्पलेट में और यहाँ पर मैं कलर मैप को देखता हूँ कहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ये कलर मैप, तो आप ड्रॉप डाउन करें, ठीक है? अच्छा, ड्रॉप डाउन के लिए इसको पहले मुझे प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा पीछे, ठीक है? हम ड्रॉप डाउन करते हैं कलर मैप, ये देखें, ठीक है? तो सारी जो वैलिड वैल्यूज हैं अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है जो भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो ये उसने खुद यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है? सारी वैलिड वैल्यूज एनरिचमेंट के अंदर क्या है, डायमेंशन में क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, एलबीज हैं, कप है, माइक्रो मिलीमीटर है, फुलफिलमेंट में क्या दिया हुआ है, कंप्लायंस के अंदर क्या क्या चीजें जिनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफर के अंदर क्या क्या है, पूरी डाटा डिटेल डाटा इसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम फिल कर रहे हैं इसको तो हम कैसे फिल करते हैं? सबसे पहले तो ये बेबी प्रोडक्ट्स जो आपने डाउनलोड किया टेम्पलेट वो ऑटोमेटिकली प्री सिलेक्टेड है, ठीक है? दूसरे नंबर पर सेलर एसकेयू, फॉर एग्जांपल जो हमने इसको देखा था कि हमने ऑटोमेटिक खुद ही क्रिएट करना है, ठीक है? सो ब्रांड नेम अगर आपके अकाउंट के ऊपर ब्रांड होगा ऑलरेडी तो वैसे ही नजर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप उसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है? टाइटल क्या है आपका? प्रोडक्ट नेम, ठीक है, जो हम
प्रोडक्ट आईडी क्या है, यूपीसी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी टाइप यूपीसी, अगर हम यूएसए में कर रहे हैं, अगर हम यूके में कर रहे हैं तो ईएन, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर मुझे याद आई, और वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इसमें से काम करना है, इस पे काम करना है, और क्लाइंट अगर आपको एक्सेस नहीं दे रहा फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके अकाउंट से फिर ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। कोशिश हमेशा ये करें कि फ्लैट फाइल मेन अकाउंट से डाउनलोड होकर आप तक पहुंचे, और फिर आप उसको कर सकें। आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि समटाइम्स वो एरर आ सकता है पोटेंशियली, ठीक है। तो क्लाइंट को बोलें कि वो ही आपको दे। अच्छा जी, आइटम टाइप कीवर्ड, आइटम टाइप कीवर्ड में बेबी वॉश क्लोथ, ये भी ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि आपने वो जो नीचे सिलेक्ट किया था उसकी सब कैटेगरी उसके अकॉर्डिंगली। मॉडल नंबर सेम जैसे हम डालते हैं अपनी फ्रंट एंड लिस्टिंग पे। मैन्युफैक्चर, पार्ट नंबर, मिनिमम मैन्युफैक्चर एज रिकमेंडेड, अगर है इंफॉर्मेशन तो डालें, नहीं है तो लेट इट बी। अगर आपने देखना है यहाँ पर क्या आएगा, देखिए वैलिड वैल्यूज, वैलिड वैल्यूज में से कुछ उसने बताया हुआ है नहीं। अगर वैलिड वैल्यूज में उसने कुछ नहीं बताया, मींस यहाँ पर आप कोई भी डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। इज द आइटम इज हीट सेंसिटिव, तो आप यहाँ पर नो कर दें, ठीक है। इज प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, ठीक है, अगर आपकी है तो ऑब्वियसली नो कर दें, ठीक है। मेन इमेज का यूआरएल आपने देना है, लिंक। अब वो आप कैसे देते हैं, वो आप या तो अपनी वेबसाइट कंपनी वेबसाइट .com, ठीक है, या फिर एक वेबसाइट है imgbb.com, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट अपलोडिंग, ठीक है। जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसको फॉर एग्जांपल इसमें डालें, ठीक है, और आप अपलोड कर दें, ठीक है? और आपके पास ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करें और वहां पर अपनी फ्लैट फाइल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपका यूआरएल अपडेट हो गया इस लिंक के अंदर। अब आपके पास जितनी आगे इमेजेस हैं, इमेज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पर आप डालते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेरिएशन ये हम नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि हमने इसको देखना है। जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि परसेंटेज में अगर आपका पेरेंट है तो आप पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका चाइल्ड है तो आप चाइल्ड करते हैं। रिलेशन टाइप में आपकी एसेसरी है या वेरिएशन है। पेरेंट एसक्यू देखेंगे, वेरिएशन थीम जो भी आपका है, कलर साइज का, कलर शेप का, कलर डिजाइन का, वो आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स अमेजोन आपको ईमेल में लिखता है जब आपको फ्लैट फाइल अपडेट करने के लिए कहता है, और ये सिचुएशन क्या होती है कि बैकग्राउंड में आपकी कोई ऐसी वैल्यू, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं हो रहा होता, ठीक है। आप उसको फ्रंट एंड पे बदल देते हैं और वो रिफ्लेक्ट तो हो जाता है, लेकिन वो जब आप लिस्टिंग के ऊपर खोलते हैं वहां पर नहीं होता। तो फिर अमेजोन आपको सजेस्ट करता है और वो कहता है परफॉर्म अ फुल अपडेट, ये अमेजोन की लैंग्वेज है, वर्ड है, परफॉर्म अ फुल अपडेट। जब वो आपको परफॉर्म फुल अपडेट के लिए बोले तो आपने यहाँ से अपडेट सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अदरवाइज इसकी बेसिक नेचर फ्लैट फाइल की अपडेट ही है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो जाएगा अपडेट में। बट जब आपको अमेजोन क्या दे स्पेसिफिकली कि परफॉर्म अ फुल अपडेट, तो फिर आपने ये अपडेट को यहाँ से क्लिक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, केयर इंस्ट्रक्शंस, अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई है, कोई और चीज इसके अंदर एडिशन ऐड होती है, यहाँ पे वैलिड वैल्यूज में देख लें बेसिक के अंदर और क्या क्या दिया हुआ है, ये दो के बारे में बात की है, बाकी आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिस्कवरी में बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, आपका सर्च टर्म्स, आपके कलर्स, ठीक है, आपका कलर मैप, साइज, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है। इंटेंडेड यूज लिख दें आप, यूज होता है कि आपका पोर्टेबल है, किचन में, ट्रैवल में, कहाँ यूज होता है, किचन में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम यूनिट ऑफ मईयर, ठीक है। क्या है, मंथली है, यूज ईयर्स के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम यूजेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल टाइप आपका क्या है, एक्लेरिक है, बैम्बो है, कंट्री रीजन आपका कौन सा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर चाइना से अगर आप ले रहे हैं या पाकिस्तान से ले रहे हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर इसको रिपोर्ट करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पर करें फॉर एग्जांपल, पी से ही आता नहीं है, सो चले हम कैसे करते थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर इसकी फर की कोई है तो यहाँ पर अब एंटर होगी। सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो नहीं समझ आती ये वैलिड वैल्यूज, और जो बिल्कुल नहीं समझ आती एग्जांपल और डाटा डेफिनेशन, ये तीनों चीजें मिलके दे विल हेल्प यू टू गेट द वर्क डन, ठीक है, इन केस यू आर स्टक समवेयर, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कवरी का ऑप्शन है ग्रीन वाला। अच्छा, अब एनरिचमेंट की बात कर लें। मैक्सिमम मैन्युफैक्चर एज रिकमेंडेड, ठीक है, जिस चीज की हमारे से
फॉल नहीं करती। शेल्फ लाइफ के बारे में से यहाँ बात हो रही है, डेज, ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत सा ऐसा डेटा होगा जो आपकी प्रोडक्ट पे फॉल करता है, बहुत सा ऐसा डेटा जो आपकी प्रोडक्ट पे फॉल नहीं करता। अगर करता होगा तो आप सप्लायर से लेके यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सिर्फ शेल्फ लाइफ की बात उसने की है कि डेज की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, महीनों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डायमेंशंस वाला आ गया, शिपिंग वेट, वेबसाइट शिपिंग वेट, मिनिमम वेट, आइटम लेंथ, आइटम वेट, आइटम डिस्प्ले, ये चीजें सारी आपको सप्लायर देता है, जो क्या सिंपली आप यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ काउंट, यूनिट काउंट, डिस्प्ले वेट, हर चीज एक उसमें डिस्प्ले है, और वो सारी आप दे चुके हैं इसके अंदर। अच्छा जी, पैकेज हाइट, पैकेज वेट, पैकेज लेंथ, अगेन वही चीज है। कंप्लायंस, कंप्लायंस अगर आपका बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फिर फिल कर रहे, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप फिर आगे ले चलें तो कंप्लायंस वाला हमारा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। बट इन केस यू हैव दिस इंफॉर्मेशन डाल दें, नहीं है तो फिर गलत ना डालें, इंफॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, ऑफर की बात करें, ऑफर के अंदर शिपिंग टेम्पलेट अगर आपका एफबीएम पे ही आता है, ठीक है, वैसे तो ये आएगा नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसको भी आपने फिल नहीं करना। यहाँ हम कर सकते हैं, हम कर देते हैं 5 तक, 5-10 तक करते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस आप जो भी लगानी है आप उसकी लगा दें। आइटम कंडीशन आपकी, यू नो दैट वी सेल न्यू, ठीक है। रिलीज डेट ये हम डालते हैं, आपको पता आगे की। ऑफर कंडीशन, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स, ये सारी चीजें जो जो हमारे अंदर प्रोडक्ट के अंदर, आइटम पैकेज, नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर चीजें मौजूद हैं, वो आप इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। ऑफर अकाउंट के ऊपर जितनी मार्केट्स एक्टिव होंगी उन तीनों की वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल कनाडा में और मेक्सिको में आप सेल नहीं कर रहे, सिर्फ यूएस पे कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पर यूएस के रेलेवेंट भी दे सकते हैं। सेल प्राइस यूएसडी, सेल स्टार्ट डेट यूएस, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन पहले उसने यूएसए की मांगी हुई है, तो आप ये यूएसए की देके अगली सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ये प्राइस है जिसको उसने रेड भी किया हुआ है, बाकी चीजें ऑप्शनल है, तो आप प्राइस यहाँ पर सिर्फ देंगे अपनी कि आप कितने पे बेच रहे हैं। और अगर आपकी कनाडा मार्केट में या उस मार्केट में एक्टिव नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यू विल लीव इट ब्लैंक, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सेव करने के बाद आप अपलोड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगेन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि अब आपने अपलोड करना है, तो अपलोड कैसे करेंगे। अगेन आप इन्वेंट्री वाया अपलोड पर आएंगे, अपलोड योर इन्वेंट्री, ठीक है। अपलोड के बाद ब्राउज फाइल्स, और ये जो आपकी यहाँ पर ये डाउनलोड हुई है इसको अपलोड करके, जो फाइल आपने सेव की है बना के, ठीक है। और अपलोड फाइल, सिंपल। तो ये आपका जनाब अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इसका स्टेटस आप यहाँ से चेक करेंगे कि क्या जो फाइल मैंने अपलोड की है वो ठीक हुई है, वो खराब तो नहीं हुई, कोई एरर तो नहीं आया। इन केस अगर एरर आएगा तो यहाँ पर एक्शंस वाले कॉलम में लिखा आएगा, वो डाउनलोड करके आपको जैसी ये फ्लैट फाइल नजर आई है उसी तरह की, बिल्कुल आपको इसी तरह की फाइल डाउनलोड कराएगा, और फाइल डाउनलोड करा के एक और एडिशनल इसके अंदर आपको टैब दे देगा एरर्स का, ठीक है। और वो एरर्स के टैब की मदद से आप अपने सारे एरर्स जो भी फ्लैट फाइल के अंदर आए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में अमेज़न खुद भी ऊपर लिखता है कि आपका क्या गलती है, उसको ठीक करें। इन केस अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, ठीक है, आपको नहीं समझ आती, तो आपको फिर सिंपली क्या करना है, आपको गूगल करना है, ठीक है। गूगल कर सकते हैं आप, और गूगल करके आप यहाँ पर लिखें फॉर एग्जांपल एरर कोड आ गया जी, एरर कोड 5461, ठीक है, जो कि हमने किया है वैसे 5461, सेलर फोरम या अमेजोन लिख लें। सेलर फोरम पे लिखेंगे तो सेलर फोरम पे जहाँ 5461 की बात हुई होगी तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो जो भी एरर कोड आपको आया उस एरर कोड को यहाँ पर लिखें, ठीक है। और आपके सामने सारे वो थ्रेड जहां जहां ये बात हुई है 5461 एरर कोड की और उसकी रिमूवल की, वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब लोगों ने सोल्यूशन बताया हुआ है, न्यू लिस्टिंग ऑफ दैट ब्रांड कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय द ब्रांड, हाय वी ओन दिस ब्रांड रिसेंटली, ठीक है, सेम हियर, ठीक है। सारा आई एम हैविंग इश्यूज, ठीक है। लोगों ने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दी, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की कि आप उन ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएं जहां पर लोग बात कर रहे हैं। सो इन केस अगर आपको समझ नहीं आता जो क्वेश्चन लोगों ने पोस्ट किया है, आप वो क्वेश्चन यहाँ सेलर फोरम से ढूंढ लें। सेलर फोरम से ढूंढ कर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और सेलर फोरम से ढूंढ कर आप उसको आगे लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इन केस इसमें आपको नहीं समझ आ रही,
उसमें क्या होगा, आपकी ना सिर्फ नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, हर एक ने अपने अपना सोल्यूशन बताया। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग गेम न्यू आइटम आफ्टर 6 years द रिस्क सेलिंग हैज बिकम इनसेन। कुछ लोग गोरे बिल्कुल नहीं उनको पता होता, वो यहाँ पर आपको डराएंगे भी। ठीक है, हैपन टू मी लॉट ऑफ ड्यू टाइम ड्यू टू आई बाय डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो Amazon सेलिंग के बारे में प्राइवेट लेवल का बहुत कम है। ठीक है, फॉरेनर्स का दे ऑल दे नो इज होलसेल। बहुत कम, बहुत कम, लिटरली बहुत कम लोग हैं जो Amazon पर प्राइवेट लेवल को समझते हैं। मोस्ट ऑफ देम यही आप यहाँ पर देखेंगे गोरे कि मैं तो वहीं से लेकर वहीं बेच देता हूँ, वही जो हम होलसेल में करते हैं, कुछ उसके ऊपर मार्जिन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लू भी मिल जाएगा कि एक्चुअल गोरे का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, बट एक्चुअली नॉट। ठीक है जी, तो ये हमारा आज हम लोगों ने डिस्कस करना था। अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अप फ्रंट आप ओके जी, आई एम बैक। एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अहमद आप अनम्यूट है, कोई क्वेश्चन कीजिएगा। जी अहमद आप अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी आ रही है आवाज आपकी। हेलो, अहमद है हमारे साथ? आई थिंक शी इज डिस्कनेक्ट। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन है जी तो बताएं, कर लें, अदरवाइज इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे। जी, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जी अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि वो जो हम तो एक ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हमारी जो लिस्टिंग है ना, उसके बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, मेन जो लिस्टिंग्स की जो मेन चीजें हैं ना, वो सारी हाइड हो गई। आपने अपलोड किया दोबारा जो मैंने आपको कहा था? जी सर, दो दफा अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, अब आप फ्लैट फाइल से अपलोड करें जो मैंने आज आपको बताई है। ओके, फ्लैट फाइल से अपडेट करके देखें। हाँ बिल्कुल, और प्लेट फाइल से अपलोड कर करके आपने 24 घंटे कोई और काम नहीं करना, बस छेड़ना नहीं है। ओके ठीक है, ये सर, करके फिर मुझे उसमें जो, बताइएगा। जी सर, सेकंड वेरिएशन इज नॉट ओपनिंग एंड शोइंग डॉग इमेज। जब हम वेरिएशन की लिस्टिंग को ओपन करते हैं ना Amazon सेलर सेंट्रल से, तो डॉग इमेज दिखाता है आगे। असल में वो जब आप बहुत ज्यादा ब्राउजिंग करते हैं ना एक ही पेज की, तो फिर Amazon आगे से डॉग दिखाना स्टार्ट कर देता है।
उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो किसी दूसरे भाई को, अपने किसी जानने वाले को लिंक भेज के भेज लें, उनके ऊपर ठीक हो, शो होगा। नहीं सर, ये मैं असल पूछना ये चाहता हूँ कि हम लिस्टिंग को जब ओपन करते हैं तो उसमें कोई एरर आता है तभी जाके वो आगे वो डॉग इमेज एरर दिखाता है? नहीं आता जब आप बहुत ज्यादा एक ही पेज को, Amazon पेजेस को ब्राउजिंग करते हैं ना, तो Amazon अच्छा फिर उसमें आपका जानबूझकर डॉग दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा। कि वो लोड नहीं हो रहा। आप, मैं कह रहा हूँ कि वो लिंक किसी और को भेज के देखें, वो completely फाइन काम करेगा। वो टेम्पररी आपके पीसी के हद तक मसला है बस। सो हमारा वो कैसे इशू कब तक सॉल्व होगा? डॉग वाला वो हम सॉल्व है, वो सिर्फ आपका मसला है। अच्छा, आप मुझे लिंक भेजिएगा, मैं उसको ओपन करके आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। चले मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। अच्छा, उसके बाद आता है ये 8541 एरर जो है। हाँ सॉरी, आई थिंक आपने बताया भी है लेक्चर में, लेकिन मैं नहीं था, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था इस टाइम में। हाँ हाँ। 8541 एरर क्या है? जब मैन्युफैक्चरर में एंटर करते हैं हम 8541 एरर देता है अमेज़न। अच्छा, क्या क्या एरर, एरर कोड बताए ना, क्या लिखा आता है, मतलब एरर का नाम क्या लिखा आता एरर 8541 आता है, 8541। है? एरर 8541 Amazon का, ठीक है। If you receive error code, this means that there was an error in the field matching step. This happens especially when the EN code of the your product already exists within Amazon. जो आपने आपने कोड यूपीसी कहाँ से बाय किया है? nationwide.com से। हाँ नहीं, वो GS1 से लेना था ना। ठीक है, नेशन वाइड के नहीं चलते अब। ठीक है। तो क्या हमारी जो फ्लैट फाइल से अगर ना हो हम्म। मे बी, तो क्या यूपीसी का ये प्रॉब्लम है? हाँ, ये यूपीसी का प्रॉब्लम है। तो हमारी जो इन्वेंट्री गई है वो वेस्ट? नहीं नहीं, वेस्ट क्यों? वो यूपीसी का मसला है, सिर्फ यूपीसी का मसला है, इन्वेंट्री क्यों वेस्ट होनी? अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट इन 2 और 3 days विल हाँ। रीच अमेज़न वेयर हाउस। ओके। उसके बाद लिस्टिंग के भी एरर्स आ रहे हैं, तो हाँ। जब इन्वेंट्री वहां पे पहुंचेगी तो क्या एरर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, या जब तक हम ये एरर खुद खत्म नहीं करेंगे हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी? जी, एरर आपको खुद खत्म करने पड़ेंगे बेसिकली। इसी, ये जो एरर आपको आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ड्यू टू नॉन ब्रांड रजिस्ट्री। जो मैंने हमेशा जी कहा है कि ब्रांड रजिस्ट्री के बगैर जाएंगे तो Amazon आपको फंसा लेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप ईबीएल कर रहे थे, आप छोटा काम कर रहे थे, तो ब्रांड रजिस्ट्री की कॉस्ट लगाना वर्थ नहीं करता था। अब जी इसमें आप क्या करें कि आप सबसे पहले तो अपना यूपीसी बदलें 8546 8541 को रिमूव करने के लिए। और इन केस अगर यूपीसी रिमूव करके भी Amazon आपको स्टिल एरर देता है, तो आप फिर केस Amazon के साथ रेज करें। और उस केस को रेज करने से पहले आपने वो यूपीसी अपनी प्रोडक्ट की बैक के ऊपर प्रिंट करवाना है, पैकेजिंग के ऊपर। और जी Amazon को कहना है कि जी हमने ऑफिशियली बाय किया फ्रॉम द GS1, तो ये यूपीसी बिलोंग करता है हमें, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन Amazon's कैटलॉग। सो काइंडली इस एरर को रिमूव करें। उसके बाद Amazon आपके वो एरर को मानेगा, रिमूव करेगा, फिर आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। लिस्टिंग जब सर। क्रिएट होगी तो उसमें, जी सुन ले मेरी बात, लिस्टिंग जब क्रिएट होगी तो उसमें पोटेंशियली या तो वो लाइव हो जाएगी, या फिर वही काम होगा दोबारा कि जिसके अंदर आपके बुलेट पॉइंट उड़ गए हैं और डिस्क्रिप्शन उड़ गई है। उस सूरत में अगर उड़ जाती है तो आपको फिर फ्लैट फाइल से अपलोड करना है और 24 घंटे वेट करना है। एक कंडीशन। इन केस वो नजर आ जाता है, सब कुछ लाइव हो जाता है, तो आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली जैसे ही पहुंचेगी वो कनेक्ट होकर लाइव हो जाएगी। ओके। तो अभी जो है फ्लैट फाइल से पहले करके देखें, अगर नहीं तो फिर अभी पहले फ्लैट फाइल से कर लें, फ्लैट फाइल नहीं होती फिर यूपीसी बदल के फिर दोबारा फ्लैट फाइल कीजिएगा। तो जब उसी नई लिस्टिंग को एडिट या वो यूपीसी, वहां पे वही यूपीसी चेंज लिस्टिंग, करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, एडिट यूपीसी में आप यूपीसी नहीं चेंज बदल करने का। सकते, आप नहीं बदलेंगे यूपीसी, Amazon बदलेगा। अच्छा, नई लिस्टिंग अमेजोन को। करेंगे, नई लिस्टिंग अच्छा करेंगे तो आपका एसिन बदल जाएगा। आपकी इन्वेंट्री चल पड़ी है ना? जी हाँ, तो वो तो नहीं ना अब हमने बदलना। एसिन बदल देंगे तो फिर इन्वेंट्री तो गुम हो जाएगी ना आपकी। वो तो जी पहुंच के भी बिल्कुल। Amazon को पता नहीं चलेगी कि ये कौन से एसिन की प्रोडक्ट है, मैं कहाँ लाइव जी करूँ। सो हमने जी एसिन सर। नहीं बदलना, हमने एग्जिस्टिंग एसिन के अंदर ही सारी चेंजिंग करानी है। ओके। सो आपका जो मेन पॉइंट है वो मुझे समझ नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्या कंफ्यूज हुआ, मुझे आप पूछें। कि आप कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एसिन के अंदर ही हमने सब कुछ करना है।
मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं आपको 1 2 3 स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप फ्लैट फाइल अपलोड करें और 24 घंटे वेट करें, ठीक ओके है। अगर एरर नहीं रिमूव होता, ठीक है, जी तो फिर आप जो मौजूदा यूपीसी आपने नेशन वाइड से लिया हुआ है, ठीक है, जी पहले उसी को ट्राई कर लें, Amazon के साथ केस रेज करके और अपनी प्रोडक्ट की बैक पर उसको लगवा के कि ये देखें हमारा ये है यूपीसी, तो काइंडली जी इसको हमें लिस्ट करने की इजाजत दें, जी ठीक है। सर। ओके अगर सर। वो भी Amazon नहीं मानता, फिर आए GS1 की तरफ, ठीक है, जी सर। और फिर उसको के प्रोवाइड करें कि जी ये हमने कर लिया, ठीक है, अब लिहाजा ये आप यूपीसी अपडेट कर दें हमारी लिस्टिंग पर, ठीक है। और अगेन उसको फिर तस्वीरें भेजनी पड़ेंगी, वो आपको करेगा। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप अपलोड करें और 24 घंटे बाद मुझे बताइएगा, फिर उसको देखते हैं। जो हमने यूपीसी परचेज किया है वो तो परचेज किया है नेशन वाइड से, तो क्या ठीक है ना, यही यूपीसी GS1 पहले से कैसे वो हो सकता है? यही नहीं होगा ना, वो नंबर चेंज हो जाएगा, ओके सर। नया बाय करना है। लेकिन अभी आप दो काम कर दें, दो काम करने के बाद मुझे रिजल्ट बता दें। एक तो फ्लैट फाइल अपलोड कर दें, अगर नहीं होता जी तो फिर यूपीसी अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर बैक पे प्रिंट करवा के तो मुझे बताएं फिर, चलें सर। ओके ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, okay। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, केस भी रेज किया जा सकता है शर्मीन, जैसे मैंने बताया, ये दो काम आप लोग करें, आप लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं, आप ये दो काम करें, फिर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा इशू। जी नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, जो आपने अभी बताया फ्लैट फाइल का, तो उसमें जी वैल्यूज पहले से गिवन होती हैं या हमने सिर्फ उनको सिलेक्ट करना होता है? जी, कुछ कुछ बॉक्सेस में, कुछ एरियाज में वैल्यूज, गिवन वैल्यूज में से सिलेक्ट करना होता है, और कुछ के अंदर वैल्यूज नहीं होती, आपने खुद से पुट करना होता है। जैसे और सर Amazon को नहीं पता कि SKU क्या है, तो उसने वैलिड वैल्यूज में वो नहीं दिया हुआ, लेकिन वो SKU आपने डालना है तो आप डाल देंगे उसके अंदर। और सर ये जो कलर का आप बता रहे थे, इनके जो फॉर एग्जांपल अगर इधर हमने ग्रीन कलर में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो पीछे जो ग्रीन कलर वाला होगा उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बताई भी होगी जी उन्होंने। बिल्कुल, आपने जो वैलिड फाइल, जो फाइल है, उसकी वैलिड वैल्यूज में ग्रीन में जाके आपने सारा देखना है कि कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है। ठीक और है। फिर वो ग्रीन, और फिर ग्रीन को ग्रीन के अंदर ही अपलोड करना है, और उसके अंदर किसी और के अंदर नहीं करना है। जैसे वैलिड वैल्यूज में ये ग्रीन पड़ी हुई है ना, तो ये ग्रीन ही जाके आपके टेम्पलेट में अपलोड होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। और सर वो जो आप प्रोजेक्ट्स का बता रहे थे, तो हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर हम उधर प्रोफाइल्स में क्या ऐड करें? जी नादिया, आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। सर मैंने कहा है कि हम अपनी किसी भी अपवर्क या लिंक्डइन की प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड करें, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, देखिए, अभी काम तो भी आप नहीं नहीं है कर तो। सकेंगे ना, अभी तो आप नहीं कर सकेंगे, या फिर सिंपली आप फ्लैट फाइल के कुछ प्रोजेक्ट्स खुद ही बना के अपलोड कर लें, ठीक है। जैसे हमने जैसे लिस्टिंग वेरिएशन क्रिएट की, तो जी मैंने वेरिएशन क्रिएट की है, ठीक है। जो सक्सेसफुल फ्लैट फ्लैट फाइल फाइल है, में सर किस तरह प्रोजेक्ट बना सकते हैं? फ्लैट फाइल अपलोड कर देना प्रोजेक्ट की जगह, ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे सक्सेसफुली क्रिएटेड दिस फ्लैट फाइल, ठीक है। या उसकी तस्वीर खींच के कर दें, या अगर एक्सेल भी अपलोड करने दे रहा है तो एक्सेल डाल दें वहां पर। वैसे तो वो तस्वीर देता है ज्यादा, और एक्सेल डालने की शायद मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि एक्सेल डालने की ऑप्शन देगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें फिर अभी आप उसमें या तो ना करें, बिकॉज कि उसमें आपने किया नहीं, और अगर करना है तो फिर इसकी तस्वीर एक्सेल वगैरह की फ्लैग फाइल की तस्वीर लेके अपलोड कर दें। जी, ओके अब वॉइस सर। है। हाँ वॉइस, ओके जी जी, सर अभी आई है, पहले नहीं थी आ रही। ठीक है, ठीक है सर, ये ठीक है, क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके। अच्छा शर्मीन, सर हमारी इन्वेंटरी तो डिस्पैच हो चुकी है, अब कैसे न्यू यूपीसी प्रोडक्ट? अच्छा, इन्वेंटरी डिस्पैच होगी, उसका जो पैकिंग है वो तो आपको आइडिया होगा ना किस तरह की है। तो एक पैकिंग खुद से डिजाइन करवा के तैयार करा लें, जहां भी आप लोग रहते हैं उस पर की प्रिंटिंग शिंटिंग करा लें, ठीक है। और पैकिंग के अंदर जो मर्जी डाल लें, ठीक है। वो प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं भी है, तो बाजार से खरीद के वही डाल दें, ठीक है, और यूपीसी उसको अमेज़न को दिखा दें कि ये प्रोडक्ट है। लोकल एक पैकिंग बनवा लें, प्रिंट करवाना पड़ता है ना हमें ये, ठीक है। हाँ जी, मजीद कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज इंशाल्लाह सी यू ऑन वेडनेसडे।
चले, आई थिंक यू हैव नो क्वेश्चन। तो रिकॉर्डिंग्स मैं पिछली वाली भी अपलोड कर दूंगा और ये भी मैं आज ही रात को अपलोड कर दूंगा ताकि आपके जो क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।